हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी में आज हम लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज है बेस्ड 5.4। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो आप वो सब जान चुके हो कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि सपोज इवेंट ए हम बात करते हैं और हम लोगों ने एस जो है सैम्पल स्पेस है ना। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इन एन इवेंट टू द नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ ए। ये प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिए, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। इक्वल टू भी दिया हुआ है, मतलब व्हाट कि वो 0 और 1 के हमेशा वो बीच में रहेगी। 1 रह सकती है कि वो यस 1 रह सकते। आपका जो भी आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी में ये 0 पॉइंट समथिंग में ही आएगा और लेस देन 1 रहेगा, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ प्रैक्टिस सेट 5.4 में 4-5 प्रॉब्लम दिए हैं, मैं यहाँ इसमें से 2 ले रहा हूँ जो 2 मुझे डिफिकल्ट लगते हैं। टिल द टाइम हम लोगों ने डाइस के ऊपर नहीं देखा तो वो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ कि अगर 2 डाइस थ्रोन किए हैं साइमल्टेनियसली तो उनके भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। तो सबसे पहले 2 डाइस अगर थ्रोन करते हैं तो मैंने बताया था आप लोगों को कि कितने टोटल रहेंगे, एन ऑफ एस रहेगा ये 36। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इजी ट्रिक, मैंने ये भी आप लोगों को बताई है ना। सिंपली 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3, इसे 2 कॉमन लेके 1 इंक्रीज करना है, 1 2 3 4 यहाँ 3 कॉमन रखना है और 1 2 3 4 इंक्रीज करना है 6 तक की, यहाँ 4 कॉमन है ना। इस तरह से ये करना है और ये पूरा लिखना है आपको स्टूडेंट्स लिखते समय एग्जाम में भी। इसमें कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि जिसके कारण से आपको आसान हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब इसमें क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर पेज एटलीस्ट टू 10। तो सबसे पहले इवेंट्स को नाम दे देना है। लेट ए विद द इवेंट जिसमें क्या है इन which sum of digit क्या बोला है, एटलीस्ट 10। इसका मीनिंग समझ लो सबसे पहले क्या होता है। एटलीस्ट 10 मतलब ये जो भी दिया हुआ है ये एक है ना। तो इनकी एडिशन करके देखना है और एडिशन कम से कम 10 चाहिए। कम से कम 10 चाहिए मतलब 11 चलेगी क्या, यस। मिनिमम तो 10 चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ 1 + 1 2 है, 10 से बहुत कम है। यहाँ 1 6 है, यहाँ होगा ही नहीं यहाँ तक के। 3 + 6 9 है, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ 4 2, यहाँ 4 8, हाँ देखिए 4 + 6 है 10, तो ये 10 चलेगा यहाँ है ना। तो इस तरह से हमें ये 4 6 है, उसके बाद 5 5 है, 5 6 है। तो जिनके एडिशन 10 या 10 से ज़्यादा आ रही है, ये पहला 4 6, दूसरा 5 5, उसके बाद नेक्स्ट है 5 6। और देख लो आप यहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, 6 1 6 2 नहीं होगा, यहाँ 6 4 होगा, 6 4। उसके बाद यहाँ आएगा 6 5 और ये होगा 6 6, क्योंकि उन्होंने बोला है एटलीस्ट 10 मतलब 10 से ज़्यादा 10 भी चलेगा है ना। तो ये हमारा होगा इवेंट्स। तो देयरफॉर एन ऑफ ए कितना होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ 1 2 3 5 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में ही किया था। अब यहाँ बाय प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो जैसे मैंने बोला पी ऑफ ए लिया है इसलिए ए, डेफिनेशन नहीं, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है यहाँ 6 और एन ऑफ एस आपको कितना मिला इधर 36, मतलब ये 1/6 ये आपकी हुई है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ गया। डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन में भी निकाला तो भी चलता है। और देखो अगर इनको करके देखोगे कि 0 पॉइंट में आंसर आएगा है ना, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से ज़्यादा और 1 या 1 से कम होती है, ये याद रखिए। नेक्स्ट जो है दूसरा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। नाम दे देंगे, ए दे दिया कोई और दे देंगे। लेट बी विद द इवेंट इन विच सम जो है, सम ऑफ डिजिट कितनी है वो, डिजिट इज 33, मतलब इनकी जो एडिशन है वो एडिशन 33 होना चाहिए। तो
तो 33 कहाँ, जो सबसे बड़ा है लास्ट, उसी की एडिशन 6 6 12 है। तो ऐसा कोई भी है क्या इसमें? एक भी नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। तो एक भी नहीं है मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, एन ऑफ बी कितना लगे, कुछ भी नहीं है मतलब नल नल ये रहेगा, वो खाली सेट रहेगा वो। तो खाली सेट मतलब अगर हम यहाँ लिखे बी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, तो बी जो सेट है वो क्या रहेगा, खाली रहेगा, मतलब एन ऑफ बी जो है वो 0। और बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ मैं यहाँ पी ऑफ बी ले रहा हूँ क्योंकि इवेंट यहाँ बी है, तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो आप जानते हो 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर 0 ही मिलता है, ठीक है। और लास्ट क्या बोला यहाँ, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर दैन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। तो नाम दे देंगे सबसे पहले, लेट सी विद द इवेंट इन विच, क्या बोला है, फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकंड डाई, फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकंड। इसका मीनिंग सबसे पहले समझ लीजिए, इसको हम सी नाम दे दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि पहला जो डाइस है वो बड़ा होना चाहिए दूसरे से, जैसे ये है पहला, ये है दूसरा, तो पहला बड़ा होना चाहिए, नहीं है, पहला बड़ा होना चाहिए दूसरे से, नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखो, हाँ पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, ये दोनों इक्वल है, इक्वल पूछा है कि उन लोगों ने, नहीं इक्वल नहीं पूछा है, आप इक्वल उसमें नहीं लिखोगे। तो ये 2 1 ऐसे ही 2 3 2 4 2 5 2 6 होगा, ये नहीं, पहला बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ सब इंक्रीज हो रहा है, केवल 2 और 1, ये पहला बड़ा है, 2 1 आएगा स्टूडेंट, यहाँ 2 1। वैसे ही देखो यहाँ, यस 3 1 है, 3 2 है, ये सब इक्वल और बड़े होते जा रहे हैं, पहला बड़ा 3 1 3 2 ये हो गया। अब यहाँ 4 से यहाँ ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये इक्वल है, ये छोटा है, तो 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 ऐसे ही। और यहाँ से देखेंगे, यस 5 1 5 2 5 3 5 4 है, यहाँ से ये हो रहा है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4। वैसे ही उधर क्या होगा फिर, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, बराबर। मतलब पहला जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए, दूसरा जो उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ का कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अभी, जगह नहीं है तो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ एन ऑफ सी कितना हो जाएगा हमारा, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ 15। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, बराबर है। तो 15/36, इसको जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना मिनिमाइज कीजिए स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ 3 से डिवाइड होता है, तो 3/12 ये उसका होगा प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है, आपको 4 मार्क के लिए अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ 5th वाला। क्या बोला है कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द 52, मैंने लास्ट टाइम बोला था टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। मतलब एन ऑफ एस जो है, एस जो रहेगा 52, हम लोग यहाँ ले सकते हैं कि 1 2 यहाँ 52 सैम्पल, ये मतलब प्लेइंग कार्ड्स रहेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो एन ऑफ एस जो है ये यहाँ रहेगा 52, ओके। पहला क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इन एन एक्ट कार्ड्स। तो लेट ए विद द इवेंट इन विच कार्ड इज एक्ट कार्ड, मतलब टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, उसमें से जो एक्ट कार्ड होता है जिसमें 1 नंबर वाला जो कार्ड बोलते हैं, जैसे एक का आप बोलते हो, ऐसे कार्ड्स कितने हैं ये पूछे हैं। तो ए इवेंट्स कितने रहेंगे, बता सकते हो, है ना। स्प्रेड वाला जो है वो एक रहेगा, है ना। उसके बाद डायमंड वाला जो है वो एक रहेगा, एक हार्ट वाला रहेगा, उसके बाद एक और कौन सा रहेगा, स्प्रेड वाला, है ना। तो ये चारों जो है वो 4 पत्ते रहेंगे। तो एन ऑफ ए जो है आपको 4 मिलने वाला है, बराबर। दैट मीन्स बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो एन ऑफ ए इज नथिंग बट द पी ऑफ ए, सॉरी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस।
तो ये होगा 4/52। इसको आप जैसे मैंने बोला था कि जितना मिनिमाइज कर सकते हो कर लेना है। तो यहाँ आधा आधा होता है 13 4 हाँ 13 4 जा आपको इजीली वहाँ मिल रहा है। दूसरा जो है उसमें लेट बी विद द इवेंट्स इन विच, क्या बोला है कि आपको स्प्रेड कार्ड ढूंढने हैं कितने हैं, इन विच द कार्ड इज स्प्रेड, कार्ड इज स्प्रेड। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स में स्प्रेड कार्ड कितने होते हैं? स्प्रेड कार्ड मतलब जिसे बोलते हैं स्पिक, वो ब्लैक वाला होता है ना जो पत्ता होता है और नीचे से इस तरह से। तो टोटल कितने रहेंगे, कितने होते हैं वो? टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 में 4 टाइप से कार्ड होते हैं, है ना। तो 13 13 13 13, तो टोटल स्प्रेड कार्ड कितने हैं? 13, है ना। तो यहाँ बी एन ऑफ बी जो है, या फिर बी लिख के हम लोग यहाँ 1 2 टोटल कितने हैं? 13। तो एन ऑफ बी हम यहाँ 13 लिखेंगे, बराबर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो ये होगा 13 अपॉन टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52। तो 13 और 52 इसमें करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1/4। तो इजीली आप समझ सकते हो कि काफ़ी इजी प्रॉब्लम होते हैं, बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए उसके कि क्या होगा, तो जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बेसिक, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर ख़त्म हो रहा है, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट्स, थैंक यू।